हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, ये पुस्तक एनसीईआरटी से आधारित है। प्रश्नावली 7.2 सवाल 1 में कह रहा, आइए 1 नंबर के देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी कि 10% छूट देती है। तो रुपये 1450 अंकित मूल्य वाले एक जीन्स और 2 कमीज, जिनमें से प्रत्येक का मतलब होता है एक का अंकित मूल्य 850 रुपया है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, एक जीन्स का कीमत कितना है? 1450 रुपया, और एक कमीज का भी कीमत है 850 रुपया। कमीज 2 गए हैं, और ये सब वस्तुओं खरीदने पर उसको 10% बट्टाने की छूट देती है। तो चलिए इस सवाल को अपने कॉपी पे चलते हैं। देखिए, हम लिख लिए हैं, माना कि सभी वस्तुओं पर बट्टा यानी कि 10% छूट मिलता है। समझ गए? तो जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपया। समझ गए? और एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपया। और दो कितना कमीज लिया है? 2 कमीज। इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1700 रुपया। समझ गए? उसके बाद कहता है कुल अंकित मूल्य, तो हम लिख लेंगे। कितना दूर आप लोग बढ़िया से समझ गए, तो आप लिख लेते हैं कुल योग अंकित मूल्य। अंकित मूल्य करना है, हमको क्या करना है? देखिए, अंकित मूल्य में 1450 प्लस 1700, ये दोनों जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3150 रुपये। समझिए? उसके बाद हम यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद लिखते हैं अंकित मूल्य में छूट देने पर इसको हम लिख सकते हैं 3150। कितना परसेंट छूट मिलता है? 10%। तो 10% है, या मान चलो 10% गुना 10%। परसेंट को हटाएंगे तो 100 आएगा। इसको हम कटाएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 315 रुपया। 315 रुपया हो गया। इतना दूर तो आप लोग बढ़िया से समझ गए। उसके बाद हम आगे समझेंगे। लिखते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? बट्टा वाला है 315 रुपया, और ये है 3150 रुपया। हमको विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम विक्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 3150 में
315 घटा देंगे, ये मोटा आ जाएगा 2835 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। देखिए सवाल दूसरा में कह रहा है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी कि 12% छूट मिलता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, इसको भी बहुत बेहतर आसान है। चलते हैं कॉपी पर, देखिए लिख लिए। 2 नंबर का हल करेंगे। टेलीविज़न का मूल्य बराबर, तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपया। समझिए, 13,000 रुपया लिख दिए। उसके बाद कहता है बिक्री करके वसूला जाता है, तो इसको लिखना है बिक्री करो बराबर 13,000 का 12% लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे देखते हैं। 13,000 का मतलब गुना 12% को हटाएंगे तो 100 में आएगा। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कटा दिए, तब इसको गुना कर देते हैं। ये तो ये आ जाएगा 1560। समझ गए? तब इतना दूर आप लोग बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो भुगतान की राशि, तो भुगतान करने पूछ रहा है तो जल्दी लिखेंगे भुगतान। भुगतान की राशि, इसको लिख देना भुगतान की राशि। तो 13,000 प्लस कितना निकला? 1560 रुपया। तो 1560 रुपया, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 14,560 रुपया। यही आंसर हुआ। विनोद को 14,560 रुपया देना पड़ेगा। समझ गए? आइए सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि अरुण एक जोड़ी स्केटर्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए? ये भी बहुत आसान है। चलते इसको भी अपने कॉपी पे हल करेंगे। देखिए 3 नंबर का हल करेंगे। मानक की वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो x मान लेंगे, x मान लिए। उसके बाद हम लिखेंगे x माइनस x का बाटा कितना है? तो 20%। तो हम 20% लगा लेंगे। समझिए, लिखेंगे x माइनस x का मतलब गुना 20% को हटाएंगे तो 100। इसको हम बराबर ईजा 1600, ईजा भी हम लिख देंगे 1600। समझिए, इतना दूर आप लोग बढ़िया से समझ गए। अब इसको हम गुना कर देंगे x गुना 20, तो माइनस 20x बट्टा 100 बराबर 1600। अब इसको हम यहाँ 1 मान के इसको हम एलसीएम ले लेंगे। 100 में 1 से भाग देंगे, 100 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100।
माइनस का चिन्ह, माइनस 100 कट जाएगा तो 20, जब 20x होगा, 20x बराबर 1600। अब इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा 80, 100 में 20 घटेगा तो 80x बटा 100 बराबर 1600। 1600 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, x निकालना है हमको, इसको लिखेंगे, जैसे भी एक मान के गुना कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर कितना है 1600, जो नी बाटा में है ये गुना में आ जाएगा, और जो नी है ये बाटा में आ जाएगा, समझिए। तो इसको हम 1 0 1 0 कटाते, 8 दूनी 16, ये कट गया 20 दाम में, 20 गुना 100 करेंगे, ये हो जाएगा 2000 रुपया। यही आंसर हो गया, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, समझ गए। आइए सवाल नंबर 4 में कह रहा, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में ख़रीदा। वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समझ गए। तो जिस तरह 3 नंबर बना उसी प्रकार से 4 नंबर के भी होगा, बहुत बेहतर आसान है। देखिए 4 नंबर का हल करेंगे। माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य x, वेट की राशि, तो वेट की राशि x गुना 8%, कितना 8%, इसको हम लिखेंगे x गुना 8%, घटाएंगे तो 100 बराबर 8 गुना x करेंगे तो 8x बटा 100, इसको कटा देते हैं, यहाँ 4 दूनी 8, 2500 के 100, ये हो जाएगा 2 बटा 25x, समझ गए। अब लिख लेते हैं यहाँ पे कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस वेट, समझ गए। कुल राशि कितना है 5400, अंकित मूल्य कितना है x, प्लस वेट कितना है, इसको भी लिख लेते हैं 2x बट्टा 25, समझ गए। इसको हम यहाँ पर एक मान के इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 25, इसको भाग देंगे 25 वाले में, 25 गुना x करेंगे 25x प्लस इसको भाग देंगे एक दाम में है प्लस 2x, 5400। अब इसको क्या करते हैं हम, जब x लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 25 2 27x बट्टा 25, इसको लिख सकते हैं हम लिखते हैं x बराबर 54
गुना जो 25 बटा में है तो गुना में चला जाएगा, अब बटा 27, इसको कटा देते हैं, 27 दूना 54, ये दुआली में, इसको फिर हम गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा 5000। इसको लिख लेते हैं x बराबर 5000। यही हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर के भी आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो चलते हैं इसका भी हम अपने कॉपी पे देखिए 5 नंबर का हल करेंगे इस प्रकार से। माना कि अंकित मूल्य बराबर x, GST बराबर लिखेंगे x का 18%, तो लिखेंगे x का मतलब गुना 18% को हटाएंगे तो 100 आ गया। इसको हम कटा लेते हैं, 9 दूनी 18, 50 दूना 100, तो 9 गुना x करेंगे, x गुना 9 करेंगे तो 9x बट्टा 50। इतना दूर आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस वेट। कुल राशि कितना है? तो ये हो गया कुल राशि 1239 प्लस अंकित मूल्य कितना है x प्लस वेट कितना आया, ये आ गया हमारा 9x बट्टा 50। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, ये दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे। इसको 1 मान के इसका लघुत्तम निकालेंगे 50, इसको भाग देंगे, एकदम 50 दाम में 50 गुना x करेंगे, 50x प्लस कैल्शियम ये हो जाएगा 9x, ये हो गया 1239। इसके बाद लिख देते हैं 1239 बट्टावर, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 59x बट्टा 50। इसको लिख लेते हैं इस तरह लिख लेते हैं, x बराबर 1239, ये जो 50 है गुना में भेज देते हैं इसको, जो 59 है तो इसको हम यहाँ ला लेते हैं नीचा में, इसको हम कटा लेते हैं, 21 दामी कट जाएगा, 21 गुना 50 कर देंगे, ये निकल जाएगा x बराबर 1050। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने प्यारे सा कमेंट भी कर देंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।